एक तो नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जिस पे पूरा सेंटेंस लिखा। हेलो एवरीवन, एकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेस देहरादून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एकॉन एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन चुका है, जी हाँ, जहाँ पे 80 स्टूडेंट्स में से मोर देन 50 का सिलेक्शन एम्स नॉरसेट प्री एग्जामिनेशन 5.0 में हो गया है। हाँ जी, 80 में से मोर देन 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन 5.0 प्री उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और ये केवल एकॉन देहरादून के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। एकॉन में तो मोर देन 500 स्टूडेंट प्री में क्वालिफाई हो चुके हैं और मेंस का एग्जाम देंगे। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो रह गए होंगे एक नंबर आधे नंबर से, किसी न किसी कारण की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। तो उन सब लोगों के लिए एक छोटा सा कोट बोलना चाहूँगा, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो आपको ये दोबारा से मौका दे रहा है नॉरसेट, अगले 6 महीने बाद दोबारा से प्री का एग्ज़ाम होना है, जिसकी डेट भी आ गई है। तो आप तैयार हो जाइए, दोबारा से अपने आप को समेटिए। देखो, रोने धोने और अपना समय खराब करने का समय अभी नहीं है, अभी 6 महीने हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। अब जिन लोगों का मेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, उनको कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे तैयारी करनी है, उस बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो जैसे क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स को नॉरसेट का मेंस देना है और वहाँ पे पूछे जाएंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ, कैसे क्वेश्चंस? सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस, सेलेक्ट ऑल अप्लाई वाले क्वेश्चंस, पॉजिटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस, डबल नेगेटिव क्वेश्चंस, सेलेक्ट ऑल अप्लाई वाले क्वेश्चंस। इन सब के बारे में एक एक एग्जांपल देके मैं आपको बता रहा हूं। हमने बात करी बहुत सारे टाइप के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जिस पे पूरा सेंटेंस लिखा होगा और लास्ट में लिखा होगा एक्सेप्ट। उस क्वेश्चन का मतलब होता है कि इन 4 ऑप्शंस में से 3 तो सही हैं पर एक गलत है। ये हो गए प्योर नेगेटिव वाले क्वेश्चन। पर सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है वो होता है डबल नेगेटिव क्वेश्चन में। अब ध्यान से सुनना, डबल नेगेटिव क्वेश्चंस का एग्जाम। अ पेशेंट, a 45-year-old patient has recently undergone colostomy surgery. The nursing officer is providing education to the patient. So, nursing officer advised the patient to avoid the following foods to ensure optimal recovery except। अब यहाँ पे आपको 2 चीजें मिल रही हैं। एक तो अवॉइड मिल रहा है, अवॉइड द फॉलोइंग फूड्स टू इंश्योर ऑप्टिमल रिकवरी, और लास्ट में फिर से एक्सेप्ट। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता कि ये एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। कभी भी ऐसी क्वारी आए तो आंख बंद करके हम क्वेश्चन का आंसर, अगर हमें आंसर पता है तो हम आंसर कैसे दे सकते हैं? 2 बार, एक जगह अवॉइड आया, एक जगह एक्सेप्ट आया, इसका मतलब आपको पॉजिटिव बात बतानी है, यानी कि जो चीज है वो बतानी है, ना कि एक्सेप्ट वाली। अवॉइड और एक्सेप्ट 2 वर्ड आ गए हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे याद रख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। तो अवॉइड और एक्सेप्ट 2 चीजें आ गई, तो आप इसमें एक्सेप्ट का मतलब इसमें से करना है जो चीज वो बताओगे, जो फूड्स देने हैं वो बताने हैं आपको। अगर केवल एक्सेप्ट लिखा होता तो आपको वो आंसर देने होते किसे छोड़ के, नेगेटिव वाला। पर अगर दोनों जगह आपको अवॉइड और एक्सेप्ट मिलता है तो इसका मतलब है इन चारों ऑप्शंस में से क्या चीज प्रोवाइड करनी है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा सेलेक्ट ऑल अप्लाई वाले क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा आंसर, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ऐसे आंसर भी आ सकते हैं। लाइनर क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं मेंस के लिए, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। प्रोसीजर बेस आएंगे, सिनेरियो बेस आएंगे, पर वो भी तो 1 लाइनर हो सकते हैं।
बिल्कुल हो सकते हैं। तो इस चक्कर में कहीं वन लाइनर को भूलना नहीं है। तो ये कुछ जानकारी थी। इस तरीके के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो सर सबसे बढ़िया बुक कौन सी रहेगी, प्रोसीजर बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस? जैसा कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो सिनेरियो बेस्ड आपके दिमाग को ठीक करते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रेन करते हैं, वो बुक है मॉसबी। तो विदाउट एनी पेड प्रमोशन मैं आपको बोलना चाहूँगा, मॉसबी की बुक को आप अच्छे से उसके क्वेश्चंस निकालें। अगर आपको परेशानी हो रही है तो ओबीजी की कंप्लीट मॉसबी के क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं। नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और साथ में अब हमने एंडोक्राइन शुरू कर दी है, जिसके भी क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। और ऐसे ही हम हर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, मॉसबी की पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो मेंस वाले स्टूडेंट्स मॉसबी, ओबीजी और साथ में एमएसएन शुरू कर सकते हैं हमारे साथ। नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके उस चैनल पे विजिट कर सकते हैं और बेल आइकन को स्विच ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी अगर नई वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।